जब बयाना डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब विधायक डरता है, शासन को आगे करता है, जब बयाना डरता है। प्रशासन। अरे भैया राम राम भाई, और चैनत बहुत बड़ी खबर लिया हूँ। पूरा गांव चैनत बस सीसीटीवी का पैरा है। इतिहास में पहली बड़े गांव को ऊपर कैमरे का पैरा है। एक बार लाइव दिखाऊंगा। शिवरोड़ा रोड पे मौजूद हूँ। देखे भाई कैमरे लग गए भाई, आज जबरदस्त बड़े कैमरे लगा दिए हैं। गांव का चारों तरफ कैमरे लगे हैं। और यो शिवरोड़ा रोड है ना, ये तो बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में है। और कौन का अगर देखा हुआ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और यो सामने धरना दिखा दे कैमरा में साथ एक बार जूम करके। और जब धरना पर सांस भी लिया जाएगा नहीं, वही इन कैमरे में रिकॉर्ड होगा भाई। इसी के नौबत आएगी भाई। धरना का शामी रोड पे इतने कैमरे लगे, 10-15 कैमरे लगा दिए हैं। और धरना पर बातचीत करेंगे। और दिन रात का धरना चलने लग रहा है भाई। सचिन साथी मैं बताऊं, कैमरा मैन साथी एक बार साथ के साथ आगे चल पास गाड़ी आओ, एक बार गाड़ी देखिए रोड पर भाई, ध्यान दिए गाड़ी का। और आज भाई कैमरा मैन और लगातार है ना 10 से 12 कैमरे गांव में लग गए हैं। और रोड पर पैरा हो गया है चारों तरफ का। और गांव में भी चारों तरफ बताने लग रहे हैं, कैमरे लगने लग रहे हैं। और दिखा दे भाई दिन रात का पैरा देखेंगे भी। धरना भाई भी लोग मौजूद हैं कि नहीं है। एक बार कैमरा मैन साथी अंदर चल भाई, अंदर है कौन है। दिन रात का धरना सुना था, देखो अंदर है कौन नहीं। चले भाई एक बार भीतर चल, दिखा दे भीतर चल। देखो भाई धरना पे मौजूद हूँ। और अभी भी जो धरना है वो दिन रात का चलने लग रहा है। एक बार सारे ने राम राम इकट्ठिए ले लो, राम राम। तो चारों तरफ है जो कैमरे हैं गांव के लगे हैं। और इस रोड पर 10 से 12 कैमरे है लगा दिए हैं। और बिल्कुल लोगों है भाई, सांस भी लिया जाएगा नहीं धरना, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड होगा। एक बार खड़े हो लो सारे भाई और बातचीत करांगे। अनु भाई ईसा के काम हो गया, ईसा के माल आड़ को जान लग गया। अब कैमरे आड़ा रोड पर लगा दिए, कह सका सांस दिए भी रिकॉर्ड करवा दिया है धरना का। देखिए, ये देश का ऐसा पहला, हमारे चानत गांव और आसपास का ऐसा पहला आंदोलन है जो इतने दिन लगातार वो इतना शांति से, इतना धैर्य से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और बिल्कुल लीगल तरीके से लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जो उनका अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट है, उसको फॉलो करते हुए लोग आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं भी कोई भी हमारा कोई भी बच्चा है, कोई भी हमारा चाचा था, वो कोई भी कहीं भी किसी तरह का उपद्रव या कोई तरीके की घटना आज तक नहीं हुई है। तो हम ये चैलेंज बताना चाहते हैं प्रशासन को कि हम हमारी संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे संविधान से मिले, उसके हम पालना करते हुए संवैधानिक अधिकार हमारे मांग रहे हैं आपसे। बिजली पानी हमारा अधिकार है और पानी की मांग बिल्कुल जायज़ है। ये खुद विनोद भ्याणा भी यहाँ पे आके बैठ के गए थे और वो भी बोल के गए थे कि मांग आपकी बिल्कुल जायज़ है। इस विनोद भ्याणा ने हमें पानी नहीं दिया। जब आशी शहर को पानी देने के लिए ये जो बनी ये चीज़ें योजना बनी, तो इनको ये बिल्कुल चैनत और बाटला जो भी रास्ते में गांव पड़ते जहाँ भी दिक्कत है पानी की, उनको ये पूछ के मतलब जहाँ दिक्कत है तो उसको शामिल करना चाहिए था योजना में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ये कैसे भी उन्होंने जानबूझ के की है चैनत गाँव के साथ। ये उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग आज 15 दिन हमारे पूरे हो गए हैं। और 15 दिन के बाद आज कमेटी ने पूरे इस रूट पे जहाँ ये धरना स्थल है, आपने दिखाया भी होगा, देखा भी होगा, 10 बड़े कैमरे हमने लगाए हैं ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी किसी बाहर वाले, जो हम बहुत सारे लोग, अब सरकार भड़काएगी लोगों को, किसी तरह से हमारे जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है उसको भी बिगाड़ने का काम करेगी। हमें पूरा सरकार के ऊपर ये विश्वास है कि हम कुछ भी कर सकती है बीजेपी की सरकार, और हम भुगतभोगी इस चीज़ के। तो ये लोग कर सकते हैं, इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। 10 कैमरे हमने बड़े लगा दिए हैं इस रूट पे। और जो धरना स्थल के आसपास कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो मतलब जो ये हमारा आंदोलन की जो पवित्र आत्मा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल अच्छे संवैधानिक तौर पे हम ये आंदोलन कर रहे हैं, उसको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमने कैमरे लगाए हैं। और पुलिस भी अगर कोई गलत एक्टिविटी करेगी, अगर विनोद भ्याणा ध्यान से सुन ले, अगर आप पुलिस का आप प्रभाव दिखा के किसी तरह का लाठीचार्ज या कोई भी अगर दिक्कत हमारे गांव के ऊपर आई तो ये देख लेना, आज तक हमने कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं की। आज तक हमने केवल पानी की बात आपसे की है, हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात आपसे की है। अगर आज कल को हमारे कोई गांव के ऊपर कोई भी लाठीचार्ज या एक भी डंडा आपकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इसका भुगतान बहुत बड़ा होगा। आपकी कुर्सी हिलाने का काम करेगा पूरा गांव, नहीं पूरा हरियाणा जाग उठेगा अगर आपने किसी तरह की, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 15 दिन में कोई भी हमने ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो बिल्कुल भी मतलब संविधान के
खिलाफ हो या कानून के खिलाफ हो, हमने सारी एक्टिविटी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से राइट टू प्रोटेस्ट के अंडर में हमने एक्टिविटी की है। अगर कोई भी गड़बड़ प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से होती है, इसके लिए हमने कैमरे की निगरानी की है कि कोई भी ऐसा पत्थर या कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो हम उसको कैमरे में नोट हो और वो हम दिखा सकें, और इसीलिए हमने कैमरे लगाए हैं। और हम विनोद बैणा को फिर से बताना चाहते हैं, अगर पुलिस ने कोई भी गड़बड़ की हमारे गाँव वासियों के साथ तो ये आपकी कुर्सी हिला देगा ये आंदोलन। देखो कयामत की रात है, 30 तारीख होगी आज, 1 तारीख ने आपने इतना बड़ा अल्टीमेटम दे रखा है, पूरे हरियाणा को आपने खोल दे रखी है। हरियाणा के लोग आओ, चरतपुर से खापे हैं, रोगी खाप है, चारों तरफ से आपने बता रखा है। आसपास के गवांडा की बात करो, इस तरह खोका खरकड़ी भाटड़ा खनपर सिंध डट्टा गुराना मैजत है, लगातार गांव में समर्थन मिलने लग रहा है। उस दिन कितनी के कुछ जनता आने की संभावना है, और जो आपका यो कह सकते हैं निर्णय, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है। कौन का कर देने प्रशासन ने तो तैयारियां बिठा ली है, आपने कितनी तैयारियां बिठा दी? देखिए, हमारे धरने को हमारे हरियाणा की लगभग सभी खापों ने समर्थन दिया है, और रोगी खाप जिसके अंदर हमारा गांव आता है, उन्होंने सभी में जो वो भेजी हैं, चिट्ठियाँ भेजी हैं, चिट्ठी पढ़ने का काम किया है। हमारे बूरा खाप हमारे साथ में लगती खाप है, और बहुत सारे खापे जो हमारे आसपास में, सब ने अपने जितने भी गांव उनके अंडर में आते हैं सबको चिट्ठी पहुंचाने का काम किया, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चानत गांव के धरने पे पहुंचने का आह्वान किया है। उसी तरह से किसान संगठन, तमाम किसान संगठन आपने देखा होगा, तमाम हरियाणा किसान संगठन हमारे यहाँ पहुँचे हैं, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, इसमें इनेलो के लोग भी शामिल हैं, इसमें जसपा के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के भी लोग शामिल है, और तमाम बसपा के लोग भी शामिल है, तब आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल, तभी सभी नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों चाहे पक्ष पार्टी हो, सब ने हमारे मांग को जायज़ करते हुए इसको समर्थन दिया है। इसमें आप तादाद की बात करें, हमें जो अभी तक फ़ोन किए हैं, जो सूचना मिली हमें, करीबन 50 से 60 हज़ार लोग 1 तारीख को चानत गाँव की धरती पर पहुँचेंगे। और पुलिस अगर रास्ते में कहीं भी किसी को दिक्कत करती है तो वहीं बैठ के अपने आंदोलन को शुरू करना है, किसी ना किसी तरीके से। आसपास के जो गांव हैं, अभी हमारी सिंगवा गांव में बहुत बड़ी पंचायत हुई है, अभी भाटड़ा गांव में शाम को 6 बजे हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुई है। इन दोनों गाँव ने, और विशेषकर रोगी खाप के कई गाँव में, अभी सुबह हमारी किराए गाँव में पंचायत है, टाटा मुसुदपुर में पंचायत है, खोखा खरकड़ी में पंचायत है। जो जितने हमारा डोड़ लगता है, डोड़ा मतलब हमारा जो खेत लगते हैं जिनके साथ में, सभी गाँव हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि पुलिस अगर रोकेगी रोड पे तो वो लोग खेतों के रास्ते भी चानत गांव में आने का काम करेंगे। 50 से 60 हज़ार लोग मिनिमम बता रहा हूं मैं, उस दिन चानत गांव के इस धरती पर पहुंचेंगे, और इस आंदोलन में चानत गांव को पानी दिला के ही दम लेंगे। सरपंच साहब, मौका पर आप सरपंच हो, और आपने पता है कि देखो चारों तरफ प्रशासन की बहुत जबरदस्त तैयारियां चलने लग रही है। सुनने में आया है CID की रिपोर्ट आने लग रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी पीछे नहीं रहने वाला। आपकी क्या कुछ तैयारियां, ग्राम पंचायत में आपने खुद मौके पर हो के कुछ तैयारियां कर रखी है, कितना की कुछ बात है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, जो हमने बात बता दिया नूब भाई ने, भाई कैमरे है, जो कैमरे लगा दिए, यहाँ की पल पल की खबर, हमारी पूरी टीम बैठेगी उस दिन के लिए। अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमें हर एक्टिविटी का पता लगेगा। जैसे बता दिया भाई गिरा कि है, कल सुबह 9 बजे हम गिरा जाएंगे, खुद हमारे पास फोन आने लग रहे, ना कि हम फोन करने लग रहे कि आप हमारे गांव में आओ। तो जैसे हम कल सुबह 9 बजे का प्रोग्राम आ रहा है, गिरा का है, उसके बाद में मसूदपुर का, फिर डाटा का है, फिर खनपर का है, फिर उसके बाद में सिंदर का प्रोग्राम है। ऐसे हमारे कल के पूरे जो आसी ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, सभी गांव में हम जाने लग रहे हैं, और सभी गांव की जो हमें पंचायतें और पूरा गांव में समर्थन देने लग रहा। और हर गांव से ट्रैक्टर ट्रालियों में हमारे पास लोग आएंगे 1 तारीख के लिए। बहुत ही बड़ा जो है जन सैलाब जुड़ने वाला है, पूरे हरियाणा से लोग हमारे पास आएंगे 1 तारीख को। ये नहीं पता कि कितने लोग आ सकते हैं हमारे गाँव में 1 तारीख को। और अगर उस दिन कोई भी गड़बड़ होती है, उसका जिम्मेदार विधायक विनोद बैणा व प्रशासन होगा। हम आरा जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, हमने कई बार जो मीटिंग कर लिया भाई, बैठक की हमने सरकार के साथ, पर लेकिन आज तक हमें कोई भी समाधान नहीं मिला, ओनली आश्वासन मिला। भाई हम गए बैठकों में, उन्होंने बता दिया हाँ भाई आपको आश्वासन दे दिया, पर लेकिन कहीं से भी हमें समाधान नहीं मिला। और अभी हमें लास्ट कॉल थी हमारी 1 तारीख तक की, अगर कल तक हमारी बात मानी जाती है तो ठीक है, वरना जो हमने कमिटमेंट कर रखी है वो हम करके रहेंगे। अच्छा, अभी भी कोई बातचीत हुई आपकी, या फिर अभी भी आप कोई बातचीत का मूड में हो, या फिर 1 तारीख वाला अभी भी उसी पे से बने? कल तक का टाइम सरकार का है, विधायक विनोद बैणा का है, परसों का हमारा टाइम होगा। कल तक हम दे रखी है, चेतावनी भी दे रखी है परसों की हमने। अगर 1 तारीख लग हमारी बात नहीं मानी, जो हमारे खेत में पाइपलाइन है हम उसको उखाड़ेंगे, ना कि सरकार की जमीन में। हमारे वो खेत की जमीन में है, और जो सरकार बोलती है ना 3 फुट पाइप दाबेंगे, पर लेकिन आप जाके देखो वहाँ पे 1 फुट नीचे दाब रखे है। ये तो कोई कानून ही नहीं बनता कि आप 1 फुट नीचे दाब सको। हमारे खेत में दाब ही नहीं सकते, वो इलीगल है सब पाइप। आपने पता कर लिया कहाँ कहाँ आपकी जमीन में पाइप दे? हाँ बिल्कुल, हमारे पास नक्शा आ जाएगा कल तक, और हम
हम इसकी रिपोर्ट जो है कल एसपी साहब को भी दे के आए थे, मंडे को हम इस बात की रिसीविंग भी लेके आएंगे जो हमने एप्लीकेशन दी है। सरकारी जमीन में कहीं हाथ नहीं लाओगे? अन्य सरकारी जमीन में नहीं, हमारी खुद की जमीन में तो पाइप दबे हुए हैं, उनको उखाड़ेंगे तो हम जगह सरकारी जगह भी दबे पाऊंगे? वो पीछे की एमएलए पीछे दबा रखे पर, लेकिन वहाँ पे भी केस बना हुआ है। जो नेशनल हाईवे वाले उन्होंने मना कर दिया, भाई हम हमारी जमीन में नहीं दबने देंगे, क्योंकि जो रोड है ना, रोड का बाद में प्रोसेस शुरू हुआ है, रोड बढ़ेगा और वो जमीन रोड के अंदर आ जाएगी अब जहाँ पे पाइपलाइन है, तो इसलिए उन्होंने खेत में डाल दिए हमारे। 1 तारीख के लिए जनता से क्या कुछ अपील है? प्रशासन के लिए कोई अल्टीमेटम, कोई चेतावनी देना चाहते, कोई मैसेज हो? देखिए, सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपने बिना पूछे, बिना हमारे जो खेतों की, जो किसानों की बिना अनुमति के आपने हमारे खेतों में पाइपलाइन घुसाई है, पाइपलाइन दबाई है, जो कि आपने बिल्कुल जो भूमि अधिग्रहण नियम है उसके खिलाफ जाके आपने काम किया है। हम तो ये नहीं बोल रहे कि हम रोड जाम करेंगे, हम तो उसको उठा के हमारी जो पाइपलाइन है उसको उखाड़ कर इनकी जगह पे रख देंगे। हम उसे रोड जाम हो या कुछ हो, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, विनोद भ्याणा होगा। हम हमारे खेतों से पाइपलाइन उखाड़ेंगे। अगर हमारे को आप पानी नहीं दे सकते तो हमारे खेतों में पाइपलाइन दबाने का आपका कोई हक नहीं बनता है। ये आपको कानूनी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। तहसीलदार को हमने पूरी प्रमाइश करवाने का एप्लीकेशन दी हुई है। कल तक पूरा नक्शा आ जाएगा। जिस खेत में हमारे जिस जो किसान भाई हैं हमारे हैं, चाचे ताऊ किसान हैं, उनके खेतों में जो गई है उसके खिलाफ हम एप्लीकेशन जाएंगे और सटे ऑर्डर लेने का काम भी करेंगे हम। और तमाम जितने साथी हरियाणा प्रदेश के या बाहर तमाम देशवासी जो मुझे सुन पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप चानत गांव की धरती पर पहुंचे। ये केवल एक चानत गांव का आंदोलन नहीं, ये हमारे अधिकारों के प्रति एक बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पीने का पानी हमें नहीं मिल रहा। अगर जल जीवन है, जल ही हमने सुना था, पढ़ा था, छोटे बच्चे थे जब हम स्कूल में थे। आज हमें जल नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा। अगर हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा तो ये सरकार किस काम की है, ये प्रशासन किस काम का है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, आज ये अकेला चानत गांव इसलिए तरस रहा है, कल को आपके गांव की बारी आएगी। इसलिए आपसे उम्मीद है, आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे का टाइम हमने दिया है। 11 बजे से 1 बजे तक हमारी, हाँ 1 बजे के बाद हम अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे जो हमने कमिटमेंट कर रखी है। 1 बजे तक का टाइम प्रशासन का है। अगर 1 बजे तक भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हम बड़े खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन 1 तारीख को 1 बजे तक भी हमारी बातों का हमारे समाधान करता है तो हम तैयार हैं, नहीं तो 1 बजे हम जो पाइपलाइन हमारे खेतों में दबी हुई है उसको उखाड़ कर सरकार की जो ज़मीन है, चाहे वो रोड हो चाहे कोई हो, हम उस पे उसको रखने का काम करेंगे। जब भ्याणा डरता है पुलिस को आगे करता है, जब विधायक डरता है प्रशासन को आगे करता है, जब भ्याणा डरता है प्रशासन को आगे करता है, जब भ्याणा डरता है पुलिस को आगे करता है। विनोद भ्याणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विनोद भ्याणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीने का पानी नहीं देने वाला विनोद भ्याणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विनोद भ्याणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब भ्याणा डरता है पुलिस को आगे सहारा लेता है, जब भ्याणा डरता है प्रशासन को आगे करता है। चलो भाई, देख लिया भाई मामला आपने। बिल्कुल चानत गांव में लोगों को जो पानी की समस्या है वो बहुत ही चरम सीमा पे है, और जो इनका सबर का बांध है वो टूट चुका है। और एक तरह का जो अल्टीमेटम है, कह सकते हैं कयामत की रात जल्द आने वाली है। आज 30 तारीख है, कल 31 है, परसों 1 तारीख है। 1 बजे तक का समय दिया है, 1 बजे तक प्रशासन का समय। 1:01 पे यहाँ से चल पड़ेंगे, और जो पाइपलाइन है जो इनके खेतों से है, विदा बिल्कुल प्रूफ नक्शे के साथ इनका कहना है जहाँ जहाँ हमारे खेतों का लाइन हम पाड़ के रोड पे रख देंगे, और किसी भी कीमत पर यह पाइपलाइन यहाँ से नहीं गुजरेगी, ऐसा कहना है। और कमेटी लगातार बातचीत के लिए तैयार है। अगर प्रशासन चाहे तो इस मामले को सुलझा सकता है, ऐसा कमेटी का कहना है। वीडियो में साथ के साथ आप कमेंट करें और अपनी राय जरूर रखें। और सीधी तस्वीर चानत गांव से देखने लग रहे, बिल्कुल रात का समय है भाई। कैमरामैन साथी चल दिखा दे भाई, दिन रात का धरना चलने लग रहा है। 24 घंटे का धरना है लगातार। आज 14 या 15 दिन हो गए, 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन का धरना हो चुका है, दिन रात का चलने लग रहा है। और काफी सारे लोगों से इन्होंने अपील की है, खापों से पूरे हरियाणा से कॉल दी है। महापंचायत से भी बड़ी भीड़ यहाँ पर आने वाली है। बेनुमान है इनका 50-60 हज़ार आदमी यहाँ आने वाले हैं। और लगातार यही लोगों की कमेंट भी आने लग रहे हैं भाई, जो पानी की मांग है वो कहीं ना कहीं इनकी मांग है वो जायज़ बताने लग रही है भाई। यहाँ से नहीं तो और कुछ ना कुछ इनका समाधान होना चाहिए। और एक कहावत है, मतलब पानी से पतला कुछ भी नहीं होता। और खासकर हरियाणा के और पंजाब के लोग तो इतने दरिया दिल हैं, इनका दिल इतना बड़ा होता है। जगह जगह आप देखते हो कि छबील लगाई जाती हैं, और पेड़ों तले मटके रखे जाते हैं पानी पिलाने के लिए। बड़े बड़े होदियाँ बनाई जाती हैं, वाटर कूलर
टैंकर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो चन्नत गांव का है, जो ये भी एक हरियाणा का हांसी जिले का गाँव है, इसको पानी की व्यवस्था अभी भी नहीं बनी हुई है। टैंकर बिल्कुल खंडर हो चुके हैं, बिल्कुल कह सकते हैं पानी बिजली की व्यवस्था है उसका दिवालिया हो चुका है। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था इस गाँव में बनी हुई है। कमेंट करियो, वीडियो ने शेयर जरूर करियो। सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से चैनल से देखने लग रहे हो। मैं हूं संजय दुबन चैनल। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।